देखिए बाबू, आज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द अर्थ। और मैं बतला दो कि यह जो चैप्टर है परीक्षा के लिए, 12वीं परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड के लिए यह चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन तो रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, जरूर जो है शॉर्ट आपका क्वेश्चन भी रहेगा। और समरी, द अर्थ समरी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और ये VBA समरी है परीक्षा के लिए, इसीलिए द अर्थ का समरी आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन यहां पर यही पूछा जाएगा कि बेंजी को जो था, बेंजी को किस चीज की आदत थी? तो बेंजी को जो है, बेंजी जो था मुर्गी पालन करता था और बेंजी के पिताजी का नाम जॉनसन था। और जॉनसन जो थे एक किसान थे, और बेंजी जो है सिंपल माइंडेड लड़का था, मतलब मंदबुद्धि लड़का था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ते और आगे बढ़ते हैं। तो बाबू याद रख लीजिए, यहां पर कहा जा रहा है कि द अर्थ, द अर्थ का मतलब हो जाता है पृथ्वी या धरती। और इनके जो यह जो है द अर्थ जो है यह बाबू स्टोरी है। यह बाबू क्या है? द अर्थ इज अ स्टोरी। और यहां पर कहा जा रहा है कि द अर्थ के जो लेखक है, जो कहानीकार है, उसका नाम है H.E. बेट्स। और H का मतलब हो जाएगा हर्बर्ट, E का मतलब हो जाएगा अर्नेस्ट, और बेट्स हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स जो कि इंग्लैंड के कवि है, सॉरी इंग्लैंड के कहानीकार है। और इसका जन्म जो है 1905 में हुआ था और निधन जो है 1974 में हुआ था। फिर से मैं बतला दो कि द अर्थ के जो कहानीकार है, कहानीकार का नाम है H.E. बेट्स। H का मतलब हो जाएगा हर्बर्ट, E का मतलब हो जाएगा अर्नेस्ट, और बेट्स। और इनका जन्म जो है 1905 में हुआ और निधन जो है 1974 में हुआ। और यह जो कवि थे, यह कवि जो थे इंग्लैंड के कवि थे। कहां के कवि थे बाबरे? इंग्लैंड के। तो यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, द अर्थ इज ए डैश, द अर्थ इज ए डैश। द अर्थ क्या है? ड्रामा है, पोएट्री है, ऐसे या स्टोरी है? तो यहां पर बोलेंगे स्टोरी है। फिर यहां पर कहा जाएगा H.E. बेट्स वाज बोर्न इन, H.E. बेट्स का जन्म हुआ था 1900 कितना में? 1905। H.E. बेट्स डाइड इन द ईयर, H.E. बेट्स कब मरे थे? 1974। फिर यहां पर कहा जा रहा है कि H.E. बेट्स रहने बिलोंग टू, वो रहने वाले थे, कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। चलिए इसकी कहानी की ओर चलता हूं। पहला VBA जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के लिए नाम है कि द अर्थ इज ए डैश। तो द अर्थ जो है वो एक कहानी है। क्या है? फिर मैं बतला रहा हूं आगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि कौन सी और क्वेश्चन VBA है, और आप मेरे साथ बने रहे। तो बाबू यहां पर कहा जा रहा है कि द स्टोरी द अर्थ हैज बीन रिटन बाय H.E. बेट्स। यह जो स्टोरी है वो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। और H.E. बेट्स जो है अमेरिका के कहानीकार है, सॉरी इंग्लैंड के कहानीकार है। कहां के कहानीकार है? इंग्लैंड के। कहां के बाबरे? कहा जा रहा है कि ही वाज ए ग्रेट राइटर, वह जो थे एक महान लेखक थे। ही रोड मेनी शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कहानियां लिखे। अबाउट एयरमैन, और एयरमैन के बारे में लिखे। एयरमैन मतलब आप लोग जानते हैं वायुसेना। क्या बाबरे? एंड द एडवेंचर बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, जो उन्होंने अनुभव किया और
और उन्होंने अनुभव के बदौलत साहसिक कार्यों को दर्शाया और एयरमैन के बारे में लिखा और तथा रॉयल एयरफोर्स के अनुभव के बारे में इन्होंने उनके साहसिक कार्य को दर्शाया। क्योंकि हम लोग जान रहे एयरफोर्स जो होते हैं बहुत बहादुर होते हैं, हवा में लड़ाई करते हैं और अपने प्राणों की बलि देते हुए और हमारे देश के लिए हमेशा आग कुर्बान रहते हैं। क्योंकि जितने भी सैनिक होते हैं कि वो हमेशा अपने सर पर कफन बांधे लिए रहते हैं। तो और हवा में उड़ उड़कर एयरफोर्स लड़ाइयां करता है। अगर हम लोग को बोल दे एक तल्ला पड़ते हैं कूदने के लिए तो पहले हम लोग बोलेंगे ना बाबा ना, हम मर जाई। अब बतलाइए वो चलती हुई हेलीकॉप्टर में वो रस्सी के सहारे नीचे गिरते हैं और उसके बाद हवा में गोलियां दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। ऐसे ऐसे सैनिक को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि सैनिक है तो हम लोग है, सैनिक नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में ही अट्रैक्ट आवर माइंड टुवर्ड्स जॉनसन एंड बेंजी। इस कहानी में जो है हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहे है और बेंजी और जॉनसन के बारे में। बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड बॉय। बेंजी जो था एक साधारण व्यक्ति था, मंदबुद्धि व्यक्ति था, उतने ज्यादा सोचन शक्ति उसमें नहीं थी। तो बेंजी जो है, बेंजी और जॉनसन के बारे में, बेंजी के पिताजी का नाम था जॉनसन, जॉनसन के पुत्र का नाम था बेंजी। और इस कहानी में दोनों चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। कहा जा रहा है कि जॉनसन, बेंजी, यहां पर कहा जा रहा है कि जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन एक पुअर थे, गरीब थे। क्या गरीब थे? तो एक गरीब किसान थे, फार्मर थे। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ इंग्लैंड। और यह जो कहानी है छोटी कहानी है और यह जो कहानी है इंग्लैंड के गांव की कहानी है। ही टेल्स अबाउट जॉनसन। वो जॉनसन के बारे में कहता है कि जॉनसन एक गरीब किसान था। ही वर्क्स एट प्लाव। वो खेत में जुताई का काम करते थे। 2 व्हील्स कार्ट उनके पास, 2 बैलों से काम करते थे। उनके पास मात्र 2 बैल थे और कुछ जमीन थी। लेकिन यहां पर जो है बेंजी जो है एक सिंपल माइंडेड लड़का था, मंदबुद्धि लड़का था, हमेशा सोए रहता था। उनके पिताजी को भी बहुत सारा टेंशन होती थी, दिक्कत बहुत ज्यादा टेंशन होता था बेंजी के बारे में, आगे बेंजी का जीवन कैसे चलेगा। बेंजी मंदबुद्धि लड़का है, उनके पास ज्ञान नहीं है। तो एक दिन जो है बेंजी जी, आप जो है जॉनसन जो है अपने पुत्र को, बेंजी को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर से दिखवाते हैं। कहते हैं कि यह लड़का भर दिन सोए रहता है, इसको कोई काम नहीं है, कुछ दवाइयां दे दीजिए। तो डॉक्टर साहब यह कहते हैं इनको दवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी भी कार्य को, एक कार्य इनको मुर्गी पालन खुलवा दिया जाए और वहां पर वही काम वो करेगा। बार बार अगर वो काम करेगा उसमें उसको आनंद भी आएगी और वो काम के प्रति एक्टिव भी रहेंगे। तो वो जो है मुर्गी पालन खोल लेता है।
और यहां पर कहा था ही थिंक दैट एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट द अर्थ, लेकिन जॉनसन कहता है, जॉनसन ये कहता है कि धरती के बिना सब चीज बेकार है। ये तो बात सही है, धरती के बिना सब चीज क्या है, बेकार है। क्योंकि आज जो हम लोग आनंद ले रहे हैं धरती पर, मंगल ग्रह पर जाइए ना, नाम है मंगल, जाइएगा हो जाएगा वहां दंगल। आप मंगल ग्रह पर जाइए, पनिया मिलेगा, जो ट्रक से बालू जो ले जाते हैं समसंग, ऊपर ले जाइएगा, गिटिया गिट्टी ईटा जो है वहां ले जाइएगा, लेबर मिस्त्री, अब पानी जो है वो जो निकालते हैं मोटर से, हौदी खुनाइएगा, अब पानी बटाइएगा। दुकान जो यहां पर देखे है, चाय दुकान जो चलता है वो यहीं मिलेगा। शादी में जो अटेंड होते हैं, बसंती और का शादी में, है ना, जाइएगा मंगल ग्रह पर, बहुत बात है, कितना कहेंगे। तो यहां पर कहना जा रहे हैं, जॉनसन ये कहना जा रहे हैं कि धरती के बिना सब चीज बेकार है। बात सही है। आज जो अपने लोग आनंद से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, अगर धरती नहीं होती तो सबसे पहली बात पेड़ पौधा नहीं होता, पशु पक्षी नहीं होते, अपने लोग नहीं होते। धरती है तो अपने लोग है, पेड़ पौधा है, सब्जियां कहां से आई, मंगल ग्रह से है? अब यहां पर जो है उसके बाद होता क्या, उनका यह कहना है जॉनसन के पास, जॉनसन का यह कहना है, ही थिंक दैट एवरीथिंग इज यूजलेस विदाउट अर्थ। वो सोचते हैं कि धरती के बिना सब चीज बेकार है। जॉनसन हैड ओनली वन सन, जॉनसन के मात्र एक ही पुत्र था, उनका नाम बेंजी था। क्या नाम था? He came some ends in the age of more than 30 years, और 30 साल के बाद कुछ मुर्गियां पालन करता था। देखिए, आप लोग का उम्र जब बीत जाएगी तब आप लोग सोचिएगा कि क्या किया जाना चाहिए। अभी आपके गार्जियन पढ़ने के लिए दिए हैं, बहुत को पढ़ने में मजा भी आता होगा, बहुत को पढ़ने में मजा नहीं आता होगा, क्योंकि मोबाइल का युग आ गया है। 24 घंटा में बच्चे 48 घंटा मोबाइल ही यूज करते हैं। आप बोलिएगा 48 घंटा कैसे करते हैं? आप एगो मोबाइल है, एगो मोबाइल से दूसरा कनेक्ट किए है, और दूसरा से तीसरा कनेक्ट किए है, एक साथ 4-4 गो काम होता है। और जिसको मोबाइल का लत लग गया पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि मोबाइल की लत इतनी खराब होती है कि सबसे पहले आप लोगों के ध्यान को वो भंग कर देगा। आजकल बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, अब बच्चे को भी पता चल गया कि मोबाइल आ गया, बच्चा जन्म है, पेड़ हाथ ना उछालते रहता है, एक बार रोने लगता है, मोबाइल दे दीजिए मन शांत। अब बताइए, तो यहां पर कहना जा रहे हैं कि जॉनसन जो है 30 साल के बाद मुर्गिया पालन करता है, और सरकार भी मुर्गिया पालन करने के लिए पैसा, गाय पालन के लिए पैसा रुपया, बकरी पालन के लिए भी पैसा, और धिया पुता पालन के लिए भी पैसा देती है। क्या चीज का कमी है ना? अब यहां पर कहा जाता है कि ही इज फाउंड ऑफ हेन्स, और वह जो है मुर्गियों को पसंद करता है।
किसको पसंद करता है? अब मुर्गी के बीच में आ गया ना, अब मुर्गी के साथ उनको आनंद आता था। अगला यहां पर कहना जा रहे हैं कि अगला यहां कहता है ही गेट्स मेनी एग्स फ्रॉम हेन्स एंड सेल द एग्स इन द मार्केट, और उसके बाद मुर्गियों से बहुत अंडे प्राप्त करता था और उसे बाजार में जाकर के बेच देता था। मुर्गियों से बहुत सारा अंडा क्या करता था? प्राप्त करता था और उसे बाजार में क्या कर देता था? बेच देता था। He collected lot money by selling eggs, और अंडा को बेचकर वो बहुत सारे पैसा कमाया। और 21 वर्ष की उम्र में 21 वर्ष की उम्र में जो है बेंजी के माता पिता जो है उनको पासबुक दिए। 21 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? Benji parents gave him a passbook when he was 21 years old. 21 वर्ष की उम्र में उसे पासबुक देते हैं और कहते हैं पुत्र, प्रत्येक दिन तुम बैंक में पैसा जमा करना, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तब उसका कुछ उपयोग करना। और उसके बाद जो है 21 वर्ष के बाद बैंक आपको जो है इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी, सूद देगी, ब्याज देगी। और उसके बाद यहां पर कहता है अब उसके पास 2 से 30 से अधिक पाउंड हो गए थे पैसे। मतलब बेंजी वाज मोर देन 230 पाउंड। बेंजी के पास 230 से ज्यादा पाउंड पैसे हो चुके थे। अब उनके पास अच्छा खासा पैसा था। अब देख लीजिए उसके बाद तो प्रत्येक दिन वो करता गया था, अंडे को मार्केट में बेचता। ये है ना, न ही आज लॉट एंड, अब उसके पास बहुत सारे मुर्गियां हो गया। न ही आज न वेल, तब पैसा भी बहुत ज्यादा हो गया। ही आज 100 eggs फ्रॉम दैम। अब प्रत्येक सप्ताह में उनको 100 अंडे मुर्गियों से मिल जाता था। ही सेल्स द एग डोर टू डोर, और वो दरवाजे से दरवाजे जाकर अंडे को बेचता था। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, मतलब इतना अंडा हो अब मुर्गियों से आने लगा कि एक दरवाजे दूसरे दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर के अंडे को बेचता था। आना उसके बाद हिज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सी हिज हार्ड लेबर, और उनके पिता, उनके माता पिता उनके कठिन परिश्रम को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। ही इंक्रीजेज द बिजनेस डे बाय डे, अब उनकी व्यवसाय जो है दिनों दिन अब तरक्की कर रही थी। अब उनकी व्यवसाय जो है, उनका व्यवसाय जो है अब दिनों दिन, दिन भर दिन उनका व्यवसाय बढ़ रहा था। अब इसके लिए फॉर दिस ही डज एक्स बिजनेस बाय ट्रक, और अब जो है वो ट्रक से अंडे का व्यापार करता था। अब उनके पास जितना पैसा हो गया था। एंड डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, और कुछ रुपये बैंक में जाकर जमा कर देता था। अब तो पैसा आ गया। पैसा आने पर लोग क्या करता है? जमीन खरीदता है, घर बनाता है। घर बनाने के बाद वो क्या करता है? घर बनाने के बाद शादी करता है। अब बेंजी के साथ भी यही हाल था।
वो अंडे के व्यापार से बहुत पैसा कमाता था, और उसके बाद वो जो है, अब उसके बाद यहां पर कहा था ही है ना, ही मेक्स अ गुड बिल्डिंग, और एक अच्छा जो है मकान बनाता है। ही परचेज द लैंड फ्रॉम सेंडर्स, और वो सेंडर्स नामक व्यक्ति से जमीन भी खरीद लेता है। उसके बाद यहां पर ही ऑल्सो परचेज 4 एकड़ लैंड फ्रॉम व्हीटमोर, और वो व्हीटमोर से भी 4 एकड़ जमीन खरीदता है। ये क्वेश्चन आपका भी भैया है कि बेंजी जो था वो जमीन खरीदा था, उसका नाम क्या था? सेंडर, मेंडर, लैंडर, ढेंडर, सेंडर। और उसके बाद 4 एकड़ जमीन जो है व्हीटमोर से भी खरीद लेता है। अब जमीन भी हो गया, घर भी हो गया, अब तो मन उसका जीवन जीने के लिए चाहिए। कहावत में कहा भी किया, बिन साधन के सदमी अच्छा। अब यहां पर देख लीजिए, सलमान खान का पैतरा नहीं याद कीजिएगा, सलमान खान का पैतरा है, दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा मार लो, थोड़ा थोड़ा जी नहीं। दुनिया में आई हो तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मार। अब यहां पर होता क्या है कि आप उनको जो है फ्लोरेंस से प्रेम हो जाता है। फ्लोरेंस नामक लड़की जो उसे प्रेम हो जाता है, शादी करना चाहता है, लेकिन उनके माता पिता नकारते हैं कि पैर मोटी मोटी है, बुरी आग है, फ्लोरेंस का शादी नहीं करना है। अब तो बच्चा जब जवान हो जाई, अब बेंजी के पास दिक्कत क्या था भाई? जमीन खरीद ले लिया था, घर बनाइए लिया था, गाड़ी भी ट्रक ले लिया था। अब तो वही चीज ना बाकी था। तो बाबा रामदेव जगह मारिएगा फूका, मारिएगा फूका, पूरा फूका मारिएगा। हाँ, आप देख लीजिए। उसके बाद लास्टली ही बोर्ड इज बरेन टू लीव होम, और वो बेंजी से, और बेंजी जो है उसके बाद शादी कर लेता है। फ्लोरेंस नामक लड़की जो है शादी कर लेता है, और उसके बाद अपने घर ले आता है। शादी करने के बाद घर नहीं लाएगा, लेकिन अब तो बेंजी अब घर में आ गई, सॉरी फ्लोरेंस घर में आ गई है। अब फ्लोरेंस की बात तो मानना पड़ेगा। बेंजी नया नया जब आजकल जब बहू आती है, तो आजकल के युग में तो जानवे करते, पढ़ी लिखी भी रहती है, पढ़ी लिखी भी रहती है। तनी के देर के लिए वो पूछती है कि मेरे ससुर जी है। और उसके बाद देख लीजिएगा, छत पर जब अगर कपड़ा लाने के लिए जाए, छत पर कपड़ा लाड़ेगी, और उसके बाद कहीं पर अगर गाना अगर डीजे में बज रहा हो तो देखेगा वहीं पर डांस करना शुरू कर देगी। अब यहां देख लीजिए, इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में द राइटर टेल्स हर मैन लर्न एवरीथिंग बाय बर्थ ऑन द अर्थ। और इनका यह कहना है कि धरती पर जितने भी लोग आते हैं, सारी चीज धरती पर ही सीखते हैं। लेकिन मैं बतला दूं कि जब बेंजी जब शादी कर लेता है फ्लोरेंस से, तो बेंजी जो है 40 साल की उम्र में उनसे फ्लोरेंस से शादी करता है। और बेंजी जो है फ्लोरेंस के कहने पर अपने माता पिता को किचन रूम में कहता है खाने के लिए। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द किचन, लेकिन यह बात उनको बुरा लगता है।
उनके माता पिता को, और बेंजी जो है, बेंजी ड्राइव से ही जो पेरेंट फ्रॉम देयर होम, और बेंजी जो अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। अब सोच लीजिए, जो माता पिता सेवा करिए, बाल बच्चे को अपने कोख में रखकर उसे पाला पोसा बड़ा किए, जब वही बेटा जब इस तरह का अगर काम करने लगे, उनका खुद का बेटा जब ऐसा काम अपने माता पिता के साथ करने लगे, तब क्या क्या उस पर असर पड़ती होगी। और इसीलिए यहां पर कहना चाहते हैं कि सिमिलरली ह्यूमन लाइफ इज नथिंग विदाउट विजडम। और इनका कहना है कि बुद्धि के बिना मानव का जो जीवन है वो बेकार है। ज्ञान के बिना मानव का जीवन बेकार है। Thus human being can do everything and go ahead by wisdom। और यहां पर कहना चाह रहे हैं कि मानव जो है अपनी बुद्धि से सब चीज कर सकता है। मानव अपनी बुद्धि से आगे भी बढ़ सकता है, बट यहां पर कहना चाह रहे, बट इट इज ए क्वेश्चन, लेकिन प्रश्न है कि वाई न्यू जनरेशन बिहेव विद वायलेंस विद क्रूरटी। क्यों नए पीढ़ी के युवा वर्ग के जो लोग हैं अपने माता पिता के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं,